ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और मैच है इंडिया और नीदरलैंड्स का, और फिर पाकिस्तान नामीबिया पे हम रैप अप भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। दिन पहला मैच साउथ अफ्रीका और यूएई का, और आपने अगर ज्वाइन किया है तो बताएं कि टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, पहले फील्डिंग का उन्होंने आज फैसला किया है, जो मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। तीसरा मैच इंडिया और नीदरलैंड्स का है, और मैं पहले बता चुका हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं हरा पाया नामीबिया को, तो फिर नीदरलैंड्स के पास यह चांस है कि कम से कम 150 के मार्जिन से इंडिया को हराए और यूएसए से सुपीरियर हो जाए और क्वालिफाई कर जाए। ये उनके पास टारगेट है। एक मजेदार चीज मैं पढ़ रहा था, यूजुअली जब आप किसी वर्ल्ड इवेंट में जाते हैं बायलैटरल में, तो आप अपने प्रैक्टिस या अपनी प्रिपरेशन के लिए वहां की लोकल एसोसिएशन से नेट बॉलर्स मांगते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स ने एक अलग फरमाइश की, उन्होंने नेट बैटर मांगा। तो आईसीसी ने इमीडिएटली गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को फोन घुमाया कि भाई नेट बैटर चाहिए। वजह यह थी कि नीदरलैंड्स की टीम में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, सारी राइट हैंडर है, और इंडिया के पास जो है करीबन 5 से 6 लेफ्ट हैंडर है। तो उन्होंने फिर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के कप्तान जो है उनको फौरन फोन घुमाया, जल्दी पैड पहनो और आओ। उन्होंने पूरा दिन बैटिंग की और उन्होंने सारों ने उनको बॉलिंग की। तो एक मजेदार चीज है। बट बेस्ट ऑफ लक टू नीदरलैंड्स। फाइनल आउटिंग है और हर टीम चाहेगी कि अपना एक इम्पैक्ट रखे। जाने से पहले मेरा एक ही सवाल होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे मौजूद नहीं होंगे जब पाकिस्तान का मैच स्टार्ट या टॉस हो रहा होगा। आपकी नजर में करंट सिचुएशन में पाकिस्तान आज अगर टॉस जीतता है, क्वालिफिकेशन का मैच है, ये माइंड में रखते हुए पाकिस्तान क्या करे जो उनके लिए बेहतर होगा टॉस जीतने? इतनी दूर से बैठे हुए, ना पिच देखी ना कुछ। मैंने वही कहा ना कि करंट सिचुएशन के हिसाब से आपने अभी आज एक सवाल पूछा था, एसएससी आप देख चुके हैं, क्या कह सकते हैं? सना से आपने पूछा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। देखें, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग भी है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग भी है, पोटेंशियल पूरा दे नहीं रहे हैं बस। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आज जो भी कुछ करे, 3 बीच में किसी तरीके से ले आए। फखर, नसीम, शाहीन उधर ही रहे। शाहीन है। हाँ, 11 अपने सॉर्ट आउट कर लें इस मैच से पहले। ये आज का मैच रिगार्डलेस कुछ भी है, ये इंशाल्लाह जीतेंगे, आगे जाएंगे, फिर अगली बातें करेंगे। इंडिया के मैच से पहले हफीज प्रेमदासा में 3 मैच बैटिंग फर्स्ट जीते थे। पाकिस्तान ने चेज का फैसला किया। बहुत कम टाइम है। एसएससी को जितना देखे हैं मैचेस, क्या करना चाहिए? बैटिंग, पहले बैटिंग करे। पाकिस्तान क्या करे? बैटिंग करे। बैटिंग करे। ठीक है, ये हमारे पैनलिस्ट का फैसला है। पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो बैटिंग करे। ऑफ कोर्स सकलैन कहते हैं कि कंडीशंस को और देखें। उन्होंने एम्फेसिस ले किया है कि जो 2 प्लेयर्स हैं वो जरूर खेलें, शाहीन रिटेन हो और रहे 11 में, नसीम को लेके आए, और उसके अलावा फखर जमान की जगह बनाई जाए 11 में। तो पाकिस्तान अपने बेस्ट 11 को आज उतारे और फिर देखे जीतने के बाद के कहां जाता है सुपर 8 में। तो अच्छी डिस्कशन रही। थोड़े मुझ पे भी तोहमत इल्जाम लग गए, लेकिन आप पे नहीं, आप अच्छा, हैंडलर पे। मेरे हैंडलर पे। ठीक है। कौन से तुर्रम खान? क्या कौन से तुर्रम खान? टीपू सुल्तान, तुर्रम खान, फिलोसफर। ठीक है जी, चिड़िया, तोते। रैप अप करते हैं शो को, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो कि दोपहर को यानी मिडिल वाला मैच खेलेगा वो जीते और क्वालिफाई करे। और फाइनल में टॉप ऑर्डर बैटर हैं, करीबन 4 T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के लिए खेले हैं, साथ साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो एक इनके पास ऑप्शन है। तो इसका मतलब इनके पास अब काफी ऑप्शंस हैं पेसेस में, जिसमें जो इन्होंने लुंगी इंगीडी, रबाडा, नोरकिया, मफाका एंड देन ऑन टॉप यानसन तो नहीं है, सॉरी, जॉनसन को रिस्क कराया, नगीडी को कराया, मेरा ख्याल से अच्छे, और मिलर को भी उसकी जगह स्मिथ को लेके आए। मेरे ख्याल से मैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बड़ा अच्छा जबरदस्त उन्होंने चेंज, क्योंकि एक तो आपने अपने प्लेयर्स को रेस्ट दिए, जॉनसन रेगुलर खेल रहा है, नगीडी अच्छे फॉर्म में आउट करके दे रहा है। जो मैं बात कर रहा था कि रबाडा को खिलाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट सीनियर है, आई नो कि उसके काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन सम टाइम आपको बैक टू बैक मैचेस की जरूरत इसलिए होती है कि आपके रिदम उस तरह नहीं होता। जब आपका रिदम नहीं होता तो आपसे फिर वो जो लास्ट मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो बॉलिंग हुई थी 2 नो बॉल, आप ऐसे सीनियर बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली जब रिदम नहीं होता आपका मैच में, तो फिर आपके रन अप टूट जाता है, वो आपके फिर ये इस तरह के 9 बॉल वगैरह हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गुड डिसीजन, अच्छा डिसीजन साउथ अफ्रीका को कि कैरी ऑन किया रबाडा को। बॉलर्स को रेस्ट कराया। हफीज एक टॉप ऑर्डर बैटर खिला रहे हैं, शायद वो टॉप ऑर्डर में तो नहीं खेलेंगे, जेसन स्मिथ 4 मैचेस इन्होंने खेले हैं। ये भी एक अच्छा है, मिलर को रेस्ट कराना और उस नंबर पे खिला रहे हैं टॉप ऑर्डर को। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिलर भी इनके मेन प्लेयर हैं। ऐसा नहीं कि उनको रेस्ट करवाने का मकसद कोई उनको ड्रॉप करना है, लेकिन ये जरूर होगा कि उनकी बॉडी शायद फटीग हो या कोई ऐसा रेस्ट चाहिए हो, या वही जो बात है कि बेंच स्ट्रेंथ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कोचिंग लाइनअप। आप अपने बड़े प्लेयर को भी बैक करते हो, लेकिन जो साथ बैठे होते हैं उनको भी आप साथ लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्मिथ के लिए, और जो उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं फास्ट बॉलर की, वो भी अंडरस्टैंडेबल है।
क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, तो क्यों अपने मेन बॉलर्स के ऊपर फर्दर लोड डालें। उसमें दूसरे कुछ जो जब आप चेकआउट करते हैं तो उसके फेलियर या उसकी सक्सेस को आप बाद में मॉनिटर करते हैं कि ये अगर हमें जरूरत पड़ गई अगली स्टेज पे तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा है कि अगर कोई इंजरी आती है तो कम से कम एक आउटिंग तो हुई भी हो उन प्लेयर्स की जो बेंच पे बैठे हुए हैं।